जो चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। तो जो वेदों का क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो उस क्रम में ये अंतिम क्रम पर है। और क्रम से इसके भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट थोड़े से यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि अथर्ववेद से संबंधित लगभग सभी पॉइंट को कवर किया जाए। चलिए चलते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं। पतंजलि के अनुसार 9 शाखाएं अथर्ववेद की हैं। पिप्पलाद शाखा, सौनक शाखा, मौद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद भी इसे कहा जाता है या ब्रह्मवेद भी एक इसकी शाखा है। देवादर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा। देखिए वर्तमान में उपलब्ध जो शाखाएं हैं उनमें पिप्पलाद और सौनक शाखा उपलब्ध शाखा है। जो पिप्पलाद शाखा है, पिप्पलाद शाखा एक अपूर्ण शाखा प्राप्त होती है। इस शाखा की पांडुलिपि कश्मीर में मिली थी, जो कि शारदा लिपि में मिली हुई थी। और इस लिपि की जो खोज है ये डॉक्टर व्यूहलर ने कश्मीर में की थी। ब्लूमफील्ड और गार्वे ने 1901 में कश्मीरन अथर्ववेद नाम से इसका प्रथम प्रकाशन किया था। याद रखना है कश्मीरन अथर्ववेद। और अभी आप लोगों को बता दूं जो पेपर आ रहे हैं वर्ग 2 के, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी करना है। तो मैंने यहाँ और थोड़ा सा मैटर ज़्यादा देने की कोशिश की है कि जिससे उस हिसाब से भी आपकी तैयारी रहे। आगे देखते हैं। इस शाखा का प्रथम मंत्र सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये। तो इस प्रकार से जो इस शाखा का प्रथम मंत्र है ये भी आपको याद रखना है। शौनक शाखा जो है, शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस शाखा में सबसे छोटा कांड 17वां कांड है, इसमें सिर्फ 30 मंत्र हैं। इस शाखा में सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है, इसमें कुल 958 मंत्र हैं। अथर्ववेद का ऋत्विक जो है वो ब्रह्मा है। और अथर्ववेद का आचार्य जो है आचार्य सुमंतु हैं। देवता की बात करें तो देवता सोम देवता हैं, आचार्य सुमंतु हैं। ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। ये अपन ने पहले पढ़ा भी था। इसके अन्य नाम भी हैं, बहुत सारे अन्य नाम हैं। इन अन्य नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछ लेते हैं कि अथर्ववेद का अन्य नाम, या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि भैषज्य वेद किस वेद को कहा जाता है। ऐसे तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, भ्रवांगिरा वेद भी कहा जाता है, क्षत्र वेद भी कहा जाता है, भैषज्य वेद भी कहा जाता है और छंदोवेद और मही वेद भी कहा जाता है। तो ये उसके अन्य नाम हैं, नामों से भी इसे जाना जाता है। पतंजलि ने व सौनक जी ने इस वेद की 9 शाखाएं स्वीकार की हैं। पतंजलि जी ने इस वेद की 9 शाखाएं स्वीकार की जो अपन ऊपर जान आए हैं। नाम में दोनों की भिन्नता है। चारों वेदों के क्रम में अथर्ववेद अंतिम है। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5977 मंत्र हैं। इस वेद में आयुर्वेद, औषधि तथा चिकित्सा आदि मंत्रों का विशेष उल्लेख मिलता है। जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, चमत्कार, मंत्र तंत्र विषयक मंत्रों का भी उल्लेख अथर्ववेद में प्रमुखता से किया गया है। इस वेद की विषय वस्तु लौकिक जीवन से संबंधित होने के कारण इसे दैवीय भेद नहीं माना जाता तथा अथर्ववेद को वेदत्रयी में भी सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि वेदत्रयी पूछा जाए कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेद हैं, तो उसमें अथर्ववेद नहीं होता। 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्वा जो ऋषि हैं, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा, तो प्रथम दृष्टा जो हैं, जिन्होंने पहली बार अथर्ववेद को लिखा, जाना या देखा, तो जो प्रथम ऋषि हैं वो अथर्वा ऋषि हैं।
जिन्हें चिकित्सा और औषधि विज्ञान विषयक लाभदायक मंत्रों का दृष्टा भी माना जाता है। अथर्ववेद के द्वितीय दृष्टा जो हैं वो अंगिरस ऋषि थे। इन्हें मंत्र तंत्र के हानिकारक मंत्रों का भी दृष्टा माना जाता था। अथर्वा तथा अंगिरस ऋषि के नाम पर ही जो अथर्वांगिरस वेद है वो नाम दिया गया। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले विशेष ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। चारों पुरोहितों के ब्रह्मा का स्थान सर्वोच्च है तथा उसे सभी यज्ञों का निरीक्षण भी माना जाता है। ब्रह्म के नाम पर ही इस वेद का नाम ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्म के नाम पर ही इस वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद में गृहस्थ आश्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसके अंतर्गत विवाह के नियम, मान मर्यादा, पति पत्नी के कर्तव्य आदि का वर्णन भी किया गया है। और अथर्ववेद के अन्य भाष्यों की चर्चा करें तो अथर्ववेद भाष्य पंडित क्षेमकर्ण दास द्विवेदी जिन्होंने हिंदी में लिखा। अथर्ववेद अनुवाद डॉक्टर तुलसीराम जी ने अंग्रेजी में लिखा। वेद शब्दशः ये अंग्रेजी में लिखा गया है। अथर्ववेद भाष्यम पंडित क्षेमकर्ण त्रिवेदी जो कि संस्कृत में इन्होंने लिखा है, ये ऊपर लिख ही दिया है। प्रवचनों के गर्भ के अथर्ववेद मंत्र जो कि श्रृंगी ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज ने लिखे, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अथर्ववेद दीनबंधु शास्त्री, अथर्ववेद पर दीनबंधु शास्त्री ने भी लिखा हुआ है जो कि बांग्ला में भाष्य लिखा है। अथर्ववेद को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो मैंने ऊपर बताए थे कई अन्य नाम। तो ये क्यों इनके इस प्रकार के नाम पड़े ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए अथर्ववेद, तो ये अथर्वन शब्द जो है ये अथर से बना है, जो अग्नि के लिए एक अप्रचलित शब्द है। इसका अर्थ है अग्नि का पुजारी। तो अथर्वन एक प्राचीन ऋषि का नाम है जिन्होंने स्वर्ग से आग नीचे लाई और यहाँ बलि प्रथा शुरू की। पौराणिक कथाओं में उन्हें निर्माता ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिन्होंने सोम और अन्य सामग्रियों के नाम अग्नि अनुष्ठान की शुरुआत की। दूसरा नाम पड़ा अथर्वांगिरस। तो अथर्वन की पहचान अंगिरस से की जाती है और इसे अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। अंगिरस ऋषि, अंगिरस इस शब्द के दृष्टारह थे। दृष्टार्थ मतलब देखा था, यानी वे ऋषि जिनके लिए इस वेद के विभिन्न मंत्र प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर वेद का नामकरण हुआ। अगला था भृवांगिरस। तो ऋषि भृगु ने इस वेद के विभिन्न भजन प्रकट किए, इसलिए इस वेद का नाम भृवांगिरस वेद भी कहा गया। भृगु विस्तार, भृगु ऋषि ने विभिन्न भजन प्रकट किए, इसी से भृगु विस्तार भी इन्हें कहा गया। ब्रह्मवेद, जो शीर्षक ब्रह्मवेद पुजारी ब्रह्मा से संबंधित है, जो समूह के 4 पुजारियों में चौथे हैं। अन्य तीन हैं होता, जिनमें अध्यर्यु जो अन्य 3 हैं उनमें होता, अध्यर्यु और उद्गाता हैं। और अगले जो थे अंतिम वो ब्रह्मा थे, जो इसी क्रम में पहले 3 वेदों से संबंधित हैं। एक सामान्य अर्थ में इसका अर्थ वेद भी है, जो ब्रह्म की प्राप्ति में सहायता करता है वो ब्रह्मा, तो इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया। अगला है वैषज्य वेद। यह नाम वेद की विषय वस्तु से लिया गया है, जिसमें भाई आज्ञा या फिर दवाएं या उपचार आदि सामग्रियां शामिल हैं, तो उसे वैषज्य वेद कहा गया। अगला है छत्रवेद। यह नाम वेद में प्रकट मामले से उत्पन्न हुआ है।
जिसमें छत्र या फिर योद्धा वर्ग जिसे क्षत्रिय कहा जाता था, इसके बारे में जानकारी है, इसलिए इसे छत्रवेद भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो अथर्ववेद के बारे में है। क्योंकि अथर्ववेद से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी यही हो सकता है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ अप्राप्य हैं। ऋग्वेद से संबंधित बहुत कम ग्रंथ प्राप्त होते हैं। शाखाओं में एक आध शाखा पूछ लेगा कि ये शाखा किस ग्रंथ की है या फिर किस वेद की है, और इससे ज़्यादा आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। अथर्ववेद के बाद जो वेदांग टॉपिक है, वेदांग टॉपिक से भी बहुत सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेदों से संबंधित और भी आपको जहाँ भी मैटर मिले वो एकत्रित करें, लिखने की कोशिश करें और अपने वीडियो अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुँच जाएँ।